नमस्कार दोस्तों। हम सभी को पता है कि इस समय टोक्यो में ओलंपिक्स गेम्स चल रहे हैं, तो इसलिए आने वाले सभी तरह के एग्ज़ाम्स में ओलंपिक गेम्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ओलंपिक गेमों से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं वह लेकर आया हूं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब से लेकर कब तक किया जा रहा है, यानी कि किस डेट के दौरान या किस समय अवधि के दौरान टोक्यो ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। तो वो किया जा रहा है 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 के दरमियान। हमारा अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, यानी कि भारतीय ध्वज को किन्होंने पकड़ा हुआ था जो आगे लीड कर रहे थे। तो वो थे ऑप्शन सी MC मैरी कॉम। आइए थोड़ा जानते हैं MC मैरी कॉम के बारे में। MC मैरी कॉम एक बॉक्सर हैं, एक मुक्केबाज हैं और वो मणिपुर राज्य की रहने वाली हैं और उनको सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है किसी भी एग्ज़ाम में। हमारा अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मिराई तोवा। मिराई तोवा क्या है, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर, ये है मिराई तोवा। हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी। तो वो हुई थी 6 अप्रैल 1896 को। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया के पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, यानी कि जो सबसे पहले ओलंपिक खेल हुए थे वो कहाँ पर हुए थे। वो हुए थे एथेंस में। एथेंस क्या है, ग्रीस की राजधानी है। हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है, किसे इनकी शुरुआत का क्रेडिट दिया जाता है। तो वो थे ऑप्शन ए पेरे डी कोब्रेटन। हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के बाद होता है, यानी कि कितने सालों के बाद ओलंपिक खेल करवाए जाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 4 वर्ष के बाद। हमारा अगला प्रश्न है, पहली बार किस ओलंपिक में शुभंकर शामिल किया गया था। स्टार्टिंग में किसी भी ओलंपिक में शुभंकर को शामिल नहीं किया जाता था। तो इसकी शुरुआत कब हुई, 1972 में, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी। और इस शुभंकर का नाम क्या था जो 1972 में शामिल किया गया, इसका नाम था शुस। हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों के आदर्श वाक्य से संबंधित 3 शब्दों का क्रम क्या है। हमें पता है 3 शब्द जोड़े जाते हैं उसके आदर्श वाक्य के लिए, तो उनका जो सही क्रम है वो क्या है, वो है ऑप्शन डी CTS, RTS और 4TS। आइए आगे जानते हैं इनके बारे में। तो दोस्तों CTS का अर्थ है फास्टर, यानी कि और तेज। RTS का अर्थ है हायर, यानी कि और ऊंचा। और 4TS मतलब स्ट्रॉन्गर और मजबूती से, जहाँ और जान से। और 2021 में जो ओलंपिक्स हो रहे हैं इनमें एक नया शब्द जोड़ा गया है टुगेदर, यानी कि एकजुटता। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है ये आप लोगों ने याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया था। तो भारत ने भाग लिया था 1920 में, 1920 के ओलंपिक खेलों में भारत ने पहली बार भाग लिया था। हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों के लोगों में कितने रिंग होते हैं। हमें पता है कि ओलंपिक खेलों का लोगो कुछ इस तरह का होता है, ऐसे रिंग्स बने होते हैं। तो उनकी गिनती कितनी है, वो होते हैं ऑप्शन बी 5 रिंग। आइए आगे जानते हैं इन रिंग्स के बारे में। ये जो रिंग हैं ये 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा रिंग किसको रिप्रेजेंट करता है, जैसे जो नीला रिंग है वो यूरोप कॉन्टिनेंट के लिए है, काला रिंग अफ्रीका के लिए, लाल अमेरिका के लिए, पीला एशिया के लिए। खास तौर पर याद रखना हमारे एशिया के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, पीला, और हरा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के लिए।
हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है ऑप्शन बी ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में। और IOC के इस समय जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? वो हैं थॉमस बॉक। ये भी एक याद रखने योग्य पॉइंट है। हमारा लास्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषाएं कौन सी है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी हैं? तो हैं ऑप्शन ए अंग्रेजी और फ्रेंच, इंग्लिश और फ्रेंच 2 लैंग्वेजेस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषाएं हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं ओलंपिक्स की स्टार्टिंग से जुड़े हुए क्वेश्चंस, और आगे एक वीडियो में आपके लिए और लेकर आऊँगा जिसमें हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि करंट से रिलेटेड होंगे।